श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी युद्ध में खर दूषण त्रिशरा का वध कर दिया। हजारों राक्षसों की सेना का नाश कर दिया। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। जब श्री रघुनाथ ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। और जीता कैसे भाई? जब प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी प्रभु पर अगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल कृपाल एक ही बार में छोड़ने लगे कि सर शक्ति तोमर परशु शूल कृपान एक ही बार ही, करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। तब प्रभु ने, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े कि प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका। फिर 10 बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, अर्थात मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। मही परत उठ भट भीरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। देवता यह देख कर डरते हैं कि राक्षस प्रेत जो है वो मरते नहीं, बल्कि बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उठकर फिर भिड़ते हैं। यही सब देख कर देवता डर रहे हैं कि प्रेत यानी राक्षस 14,000 है और श्री रघुनाथ जी प्रभु श्री राम जी अकेले हैं। तो सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कौतुक करो। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर भक्तवत्सल कृपालु माया के स्वामी प्रभु श्री राम जी एक बड़ा कौतुक किए। क्या कौतुक किए कि देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। वह कौतुक किए कि जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी। यानी जितने भी राक्षस है वो दूसरे को देखते थे, अपने ही साथी को तो उनको राम दिखता था, वो देखे तो दूसरा साथी राम दिखता था।
और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी पूरी सेना। और वो कैसे कि राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। भाई सब यही राम है, इसे मारो, इस तरह एक दूसरे को करे यही राम है, दूसरा कहता है यही राम है। तो इस तरह राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण यानी मोक्ष पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। और जब शत्रु मारे गए तो हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, अस्तुत करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। कि देवता हर्षित होकर फूल बरसा में लागे, आकाश में नगारा बज रहा है, अभी सभी स्तुति कई कई के अनेकों विमानों में सुशोभित होकर चला गया। इधर जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य मुनि सब के भय को नष्ट कर दिया, तब लक्ष्मण सीता ही लई आए, प्रभु पद परत हरसि उर लाए। तब लक्ष्मण जी माता सीता जी को लेके आए और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। तो सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। श्री सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। परम प्रेम अलोचन नय अघाता, नेत्र अघाते नहीं है, नेत्र अघाते ना इस तरह से देख रहा है। तो पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। इस तरह पंचवटी में बसकर भक्त वत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, तब सुर नर मुनि सब के भय बीते। भाई यहां सुर नर मुनि, इनसे स्वर्ग मर्त्य और पाताल में चराचर जीवों का निर्भय होना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। ये सभी निर्भय हो गए। स्वर्ग लोक के लोग निर्भय हुए, मर्त्य लोक के लोग निर्भय हुए और पाताल में भी चराचर जीव निर्भय हुए। क्यों? क्योंकि खर दूषण आदि इन सबों को सताया करते थे। जैसा खर दूषण के कथन कि नाग असुर सुर नर मुनि चेते, देखे जिते हते हम केते, उन्हीं के वचनों से स्पष्ट है कि उनको सताया करते थे। मुनियों का निर्भय होना कि राक्षस उनके स्नान संध्या जप तप यज्ञ आदि कर्मों में विघ्न डाला करते थे। मुनि समर्थ होते हुए भी अपनी तपस्या की हानि से, भाई अगर वो श्राप दे दें तो उनकी तपस्या की हानि होती है। तो उसी तपस्या की हानि के भय से मुनि उन राक्षसों को शाप नहीं देते, नहीं दे सकते। तो वह बाधा अब दूर हो गई। अब मुनि लोग निर्भय होकर जप तप आदि करेंगे। भाई अभी रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ तो जीवित ही हैं, तब इन सबों का निर्भय होना कैसे मान लिया गया? अभी तो मुख्य रूप से रावण कुंभकर्ण मेघनाथ तो जीवित ही हैं, फिर ये सब कैसे निर्भय हुआ, ये कैसे मान लिए? तो उसका समाधान, खरदूषण रावण के समान बलवान थे और इनके वध से सबको दृढ़ विश्वास हो गया कि रावण भी अब मारा जाएगा। प्रभु श्री राम जी ने निशाचर नाश की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, दंडका रण में है ही। रावण के समान बलवान उसके भाइयों को भी मार चुके। तो
अब उसका भी विनाश निश्चय ही है। सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ यति कौतुक करो। भाई समर के समय, युद्ध के समय भी उनको बड़ा भय लग रहा था, देवों को, मुनियों को। और कहा कि अब प्रभु चरित सुनो अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। और भी कहा कि चले बनहि सुर नर मुनीसा। तो वही सुर नर मुनि कि इन्हीं की सहायता के लिए तो प्रभु चले और उनकी सहायता किए। तो जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब उसके बाद तब लक्ष्मण सीत ही लई आए। तो तब अर्थात जब देवताओं ने हर्षित होकर पुष्पों की वृष्टि वर्षा की, नगाड़े बजाए और स्तुति कर करके निर्भय होकर चल दिए, तब लक्ष्मण जी सीता को लेकर आए, सीता माता को। भाई नगाड़ों के शब्द और स्थितियों से यह समझ गए कि श्री रघुनाथ समर रिपु जीते, युद्ध जीत लिए। स्तुतियां बंद होने से देवताओं का चला जाना भी निश्चित हो गया। तो प्रभु पद परत हरसि उर्गात। यह सेवक भाव से, और सीता चितव श्याम मृदु गाता, यह स्त्री भाव से। प्रभु पद परत हरसि उर लाई। जैसे कि नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। तो श्यामो भवति श्रृंगार है। यहां परम प्रेम लोचन नय घाता। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। भाई प्रेम तो सदा ही रहता है, पर इस समय घोर संग्राम में विजय को प्राप्त हुए हैं, विजय प्राप्त किए हैं। तो उस विजय प्राप्त किए हुए प्रभु श्री राम जी को देख रही है माता सीता, इसलिए परम प्रेम है। और श्री प्रज्ञानंद स्वामी जी का मानना है, उनका मत है कि नील सरोरुह श्याम शरीर पर रुधिर की लाल बूंदे माणिक्य के समान, और बीच बीच में पसीने की जो बूंदे हैं वह मोती के समान अति सुंदर शोभा दे रही हैं। भाई जटाजूट बंधा हुआ है, लोचन लाल है। इस अद्भुत झांकी का दर्शन अभी तक कभी नहीं किया था, इसलिए माता जानकी देखती ही रह गई। तो इस प्रसंग में अगर देखा जाए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवों रस का वर्णन किया है। इस प्रसंग में नवों रस का वर्णन हुआ है। जैसे श्रृंगार कि रुचिर रूप धरि प्रभु पह गई, और वही हास्य कहते हैं कि आहै कुमार मोर लघु भ्राता। विभत्स रस भी है कि नाक कान बिनु भई बिकरारा, ये विभत्सता को दिखाया, विभत्स रस। और वही वीर रस कि एक बार कालहु सन लरही, वीर रस को। इन सब के साथ रौद्र रस की कोप्यउ समर श्री राम, रौद्र रूप, रौद्र रस। और भयानक रस कि उर शीस कर भुज चरण जह तह लगे मही परन, भयानकता को दिखाया। और अद्भुत रस में भी अद्भुत रस
कि देखहि परस पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। इन सबके बीच में करुण रस भी है कि राम राम कहि तनु तजहि। अंत में शांत रस, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तीसरा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 रसों का उल्लेख इसमें कर दिया। तो पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। अब यहां पर पंचवटी बसी, श्री रघुनायक के स्थान पर श्री रघुनायक, श्री न देकर श्री शब्द लिखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये बता रहे हैं, ये सूचित कर रहे हैं, ये जना रहे हैं कि यहां पर श्री भुसुंड जी वक्ता है। ऐसी नाम न देने का कारण यह माधुर्य का नाम है और अरण्य कांड से ऐश्वर्य प्रधान है। अरण्य कांड से ऐश्वर्य प्रधान, उसके पहले माधुर्य। वो कहते क्या है, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। तो यहां पर सिर्फ सुर और मुनि कहे, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। और पहले प्रारंभ से कि सुर नर मुनि तीनों को कहते आए हुए, जैसे कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। तो सुर नर मुनि तीनों का उल्लेख किए। और फिर आगे कि मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बन ही सुर नर मुनीसा। और फिर यहां भी कहा कि सुर नर मुनि सबके भय बीते। और कहा कि करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सुखदायक भाई जिनके श्रवण कथन गान और मनन आदि से नित्य शाश्वत दुख रहित सुख का लाभ हो जाए। यहां अवतार का एक मुख्य हेतु, एक मुख्य कारण सुखदायक लीला करना बताया कि गाय गाय भव निधि नर तरही। खाली इस लीला का, चरित का, श्री रामचरित का गान कर करके लोग भव निधि को तर जाएंगे। अब कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपदैव भव निधि तरही। सूर्पनखा ने जब देखा कि खरदूषण तीसरा और 14,000 राक्षसों की सेना ढेर हो गई, धुआं धुआं हो गई, तब धुआं देख खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। भाई खरदूषण का मरण देखकर सूर्पनखा ने जाकर अब रावण को प्रेरित किया, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। और कैसे कि बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस कई सुरति बिसारी। बड़ा क्रोध करके सूर्पनखा यह वचन बोलती है रावण से कि तूने देश और खजाने की सुधि भुला दी, देश कोस कई सुरति बिसारी। और इतना पे नहीं चुप होती, और आगे कहती है कि करसि पान सोवसि दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। मदिरा पी पीकर रात दिन सोया करता है, रात दिन मदिरा पियो सो, बस यही काम है। तुझे खबर भी है, यानी तुझे खबर नहीं है कि शत्रु सिर पर आ गया। सुधि नहीं तव, तुमको कोई सुध नहीं है, सिर पर आराती, सिर पर शत्रु आ गया है। बोली वचन क्रोध कर भारी। सूर्पनखा खरदूषण से क्रोध पूर्वक बोली थी
कि धिग धिग तव पौरुष बल बढ़ाता। और यहां भी भारी क्रोध करके रावण से बोलती है कि देश कोष कई सूरत विसारी। भाई शत्रु ने तेरा देश यानी जनस्थान दबा ही लिया, अब कोष भी ले लेगा। देश और कोष की खबर न लेते रहना, बेखबर या निश्चिंत रहना कि हमारा कोई क्या कर सकता है, हमने तो इंद्र तक को पकड़कर बांध लिया। और शत्रु की खबरदारी न रखना, यह सब नीति के विरुद्ध है। इसी से आगे शूर्पणखा नीति कहती है कि राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भाई नीति के बिना राज्य, राजनीति बिनु और धनु बिनु धर्मा, धर्म के बिना धन की प्राप्ति का, और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, और श्री हरि को बिना समर्पण किए हुए सत्कर्मों को करने का। अब विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए उपाय। और बिना विवेक के उत्पन्न किए हुए अर्थात विद्या पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न न हुआ तो उस विद्या के पढ़ने का फल श्रम मात्र है, अर्थात ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। फिर आगे कहती है कि संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, न सही बेगी नीति यस सुनी। भाई विषय एवं विषयी के संग से सन्यासी, संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, और बुरी सलाह से राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। मदिरा पान करने से लज्जा और मान से ज्ञान, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी। बिना प्रणय की प्रीति और मद से गुणवान का शीघ्र नाश होता है, ऐसी नीति सुनी है। नासहि वेग नीति यस सुनी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी, अस कही विविध विलाप करि लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप समर्थ स्वामी सर्प, इनको छोटा करके न समझना, इन्हें छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर वो अनेक प्रकार से यानी शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करती हुई रोने लगी। यहां जो शूर्पणखा ने कहा कि राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, तो भारतीय हरिनीत शतक में उल्लेख है कि बुरी सलाह से राजा, लगाव से सन्यासी, लाड़ प्यार से बेटा, न पढ़ने से ब्राह्मण, और बुरी संतति से कुल, और खलों के संग से चरित्र, मदिरा से लज्जा, देखभाल न करने से खेती, विदेश में रहने से स्नेह, और प्रणय के अभाव से मैत्री, अन्याय से ऐश्वर्य, एवं मन मुखी त्याग से धन नष्ट हो जाता है। ये भर्तृहरि नीति शतक में उल्लेख है। और यहां कहती है शूर्पणखा राजनीति बिनु, यानी नीति न जानने से, नीति विरुद्ध करने से प्राप्त राज्य भी हाथ से निकल जाता है। राज की रही नीति बिनु जाने,
भाई नीति के अनेक अंग हैं, उनमें से मुख्य है देश का बराबर क्षण क्षण का हाल जानना। इनमें रावण की असावधानता देखी गई कि सारा जनस्थान भी नष्ट हो गया, वह देश हाथ से निकल गया और सब राक्षस सुभट मारे गए और रावण को इसकी खबर भी ना हुई। वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा की डांट फटकार है। शूर्पणखा ने कहा जिस राजा के गुप्तचर, कोष और नीति उसके अधीन नहीं रहते, फिर वह राजा नहीं सामान्य मनुष्य हो जाता है। तुम मदिरा पिए स्त्रियों में आसक्त रहते हो, तुम्हारे नीति रूप नेत्र नहीं है, इसी से तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा जन्म स्थान विनष्ट हो गया। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है। और यहां कहते हैं राजनीति बिनु धन बिनु धर्म। धन बिनु धर्म यानी धन प्राप्त है, पर यदि उसे धर्म में न लगाया तो उस धन का होना न होना बराबर है। भाई उस धन की प्राप्ति में जो श्रम हुआ वह व्यर्थ ही समझना चाहिए। यदि धन धर्म में लग गया तो उसकी प्राप्ति का श्रम सफल है और वही धन धन्य है। सो धन धन्य प्रथम गति जाति। फिर आगे कहती है शूर्पणखा रावण से कि हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भाई सत्कर्म करके उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो यहां स्मरण रखिए कि संपूर्ण कर्म मनुष्य के जन्म और मरण रूप संसार के कारण है, पर यदि वे कर्म भगवत अर्पण कर दिए जाएं, भगवान को अर्पित कर दिए जाएं, तो वे कर्म स्वयं ही अपने नाश का कारण हो जाते हैं। अर्थात कहने का से फिर उन कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। भाई ईश्वर अर्पण बुद्धि से रहित कर्म कभी भी शोभित नहीं हो सकता। भाई कर्मों के समर्पित कर देने से वे ताप त्रय की औषधि हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के वाक्य हैं कि भगवान को अर्पण किया धर्म कभी क्षीण नहीं होता। इसलिए कहा कि हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, अश्रम फल पढ़े किए अरुपाए। भागवत में भी कहा है, भागवत में भी कहा गया है कि जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया जाता वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल रूप और दुख देने वाला ही है, वह शोभन हो ही नहीं सकता। ये सूत जी के वचन है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से भागवत पुराण में कहा है कि बड़े बड़े तपस्वी, दानी, कीर्तिमान, मनस्वी और सदाचार परायण मंत्रवेत्ता भी अपने अपने कर्मों को अर्पण किए बिना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। इसी से तो मानस में राजा भानु प्रताप के संबंध में कहा है कि करई जित धर्म कर्म मन वाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य मात्र को सब कर्मों को समर्पण करते रहना उचित है और इसी से लोक और परलोक दोनों बनेंगे। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भाई जो बिंब में क्रिया होती है वही प्रतिबिंब में होती है। ईश्वर बिंब है और बिना ईश्वर के अर्पण किए उसका फल जीव में नहीं अप्राप्त हो सकता, अप्राप्त नहीं हो। सत्कर्मों को हरि को समर्पण करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि विद्या बिनु विवेक उपजाए, अश्रम फल पढ़े किए अरुपाए। तो उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए, उपजाए शब्द से यह रूपक बना कि विद्या रूपणी स्त्री से विवेक रूप पुत्र उत्पन्न किए बिना श्रम ही फल है।
जैसे वंध्या यानी बांझ स्त्री में पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, उससे पुत्र की चाह करने में श्रम मात्र होगा, वैसे ही विवेक न हुआ तो विद्या बांझ सरीखी, विद्या का पढ़ना व्यर्थ हुआ। और धन बिनु धर्मा से कर्म कांड, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा से उपासना कांड, और विद्या बिनु विवेक उपजाए इससे ज्ञान कांड। भाई तीनों कांडों को कहा, धन बिनु धर्मा से कर्म कांड, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा इससे उपासना कांड, और विद्या बिनु विवेक उपजाए से ज्ञान कांड कहा। ज्ञान उत्पन्न हुआ तब विद्या का फल है। श्रम फल पढ़े किए उपाय। भाई एक एक के बिना एक एक की न्यूनता कथन की। भाई राज्य धन सत्कर्म विद्या चार वस्तुएं कहकर फिर कहा यदि इनके साथ ये चार गुण न हो तो विद्या का पढ़ना, सत्कर्म का करना, धन और राज्य का पाना केवल श्रम मात्र है। और फिर संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। संग यानी आसक्ति, संग त्यजति आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और आसक्ति की परिपक्वावस्था का नाम काम है। काम क्या है? आसक्ति की परिपक्वावस्था का नाम काम है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। तो जिस दशा को प्राप्त होकर मनुष्य विषयों का भोग किए बिना रह नहीं सकता, वह दशा काम है। काम बना रहे और कामनानुसार विषयों की प्राप्ति न हो, काम बना रहे और कामनानुसार विषयों की प्राप्ति न हो तो उस समय पास रहने वाले पुरुष पर क्रोध होता है कि इन लोगों के द्वारा हमारा अभीष्ट विषय नष्ट कर दिया गया। क्रोध से कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रह जाता, उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर डालता है। उससे फिर इंद्रिय जय आदि के लिए प्रारंभ किए हुए प्रयत्न की स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नाश से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो निश्चय किया था उसका अर्थात बुद्धि का नाश हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि जिससे जीव संसार सागर में डूबकर नष्ट हो जाता है। तो संग सबका मूल है। इसी से कहा कि संग से यतमान पुरुष का नाश होता है। गीता में भगवान जी ने यही कहा है कि संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। और आगे क्या कहते हैं? संगत जति कुमंत्र ते राजा। भाई कुमंत्र से राजा का नाश होता है। ऐसा सुंदर कांड में उल्लेख है कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। भाई रावण को मंत्रियों ने भय से ठीक सलाह नहीं दी, रावण के भय से सही सलाह नहीं दी, इसी से रावण का नाश हुआ। बृहस्पति ने कहा कि कहीं सचिव सब ठकुर सोहाती, नाथ न पूर आवई भांति। हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए। जब ये कहा बार बार प्रभु पूछो कहा, तो बृहस्पति ने कहा ये सभी मूर्ख खुशामदी जो है वो कर रहे हैं, आपकी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कर रहे हैं।
हे नाथ, इस तरह की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। बारिधि नाघी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबु गावा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था। प्रहस्त मंत्रियों की ठकुर सुहाती को देखकर रावण से कह रहा है कि एक ही बंदर समुद्र से लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। तो क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाऊ। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी क्या? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर उस समय तुम्हारी भूख कहां चली गई थी? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन यस मत प्रभु ही सुनावा। तीन मंत्रियों ने स्वामी यानी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में तो अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। और कहते हैं मानते ज्ञान, भाई मानते ज्ञान पानते लाजा। मानते ज्ञान, भाई ज्ञान में एक भी मान न चाहिए। अब मान से ज्ञान का नाश होता है। ज्ञान मान जह एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। भाई ज्ञान हुआ है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। तो कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। अर्थात जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन की निगृहित ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, ममता, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मनोरंजन, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म यानी आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है, वही ज्ञान कहलाता है। रावण को बड़ा अहंकार है कि मेरे समान कोई नहीं है, इसी से उसका ज्ञान नष्ट हो गया। रावण को मान है, परिहरिमान मोह मद भजो कौशलाधीश, विभीषण जी के वाक्य, मंदोदरी के वाक्य हैं कि ते ही कह पिय पुनि पुनि नर कहू, मुधा मान ममता मद बहू। तो उसका ज्ञान जाता रहा। पिय काल बस मत भ्रम भयऊ। और फिर कहते हैं कि पान तेला जा, मदिरा पान यानी मदिरा पान, मदिरा पीने से लज्जा जाती रहती है। पहले उसने कहा कि करस पान सोवस दिन राती, और फिर यहां पान तेल आ जा या नीति कहकर बताई या जनाई कि तू निर्लज्ज हो गया है, मेरी यह दुर्गति हुई तो भी तुझे लज्जा नहीं है। सूप न खा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। फिर आगे कि प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति ऐसी सुनी। भाई प्रीति के 8 अंग है, प्रीति के 8 अंग जिनमें से एक प्रणय है। अब प्रणय मम तव तव मम प्रणय, यह मैं तुम्हारा हूं तुम हमारे हो, अब मेरा तुम्हारा है तुम्हारा मेरा है, यही प्रणय है। भाई लंका छोड़ते समय विभीषण जी ने भगवान से कहा
कि देश कोश मंदिर संपदा देहु कृपालु कपिन कह मुदा सब विधिनाथ मोहि अपनाई। इस पर भगवान जी ने कहा तोर कोष गृह मोर सब, अर्थात तेरा कोष गृह सब कुछ मेरा यह प्रणय है। जब तक यह बातें नहीं प्रीति न रहेगी। वैष्णव रत्न स्वामी श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद जी आदर्श हिंदू परिवार शीर्षक लेख में लिखे कि प्रेम को सर्वोच्च भावों से पूर्ण बनाने के लिए उसमें विनय का समावेश होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी अंश में आदर का पात्र है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी अंश में आदर का पात्र है, केवल इसलिए कि वह मनुष्य है, ईश्वर उसे प्यार करता है और वह ईश्वर से प्रेम करने की क्षमता रखता है। परंतु जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं उनका सम्मान भी हम अवश्य उतना ही करते हैं। श्री लक्ष्मण जी कितने गंभीर भाव से श्री राम भद्र का आदर करते हैं, उनका आदर करते हैं कि लक्ष्मण जी प्रभु के चरण चिन्ह पर भी लात नहीं रखते, पैर नहीं रखते। सी राम पद अंक बराए लखन चले मकुदाहिन लाए। अब भगवती मां सीता जी पति को ईश्वर के समान पूजती हैं और उनकी पति भक्ति में माधुर्य और पवित्रता का समावेश इस तरह हुआ कि उनका चित्र और चरित्र सर्वतोभाव से नितांत अनुपम प्रमाणित। पूज्य बुद्धि और प्रेम भाव तत्व तभी चरितार्थ होगा जब हम अपने पूज्य और प्रेम पात्र को कभी भी स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनाने की प्रतिज्ञा करें। हम उसके दर्शन का प्रतिफल भी उसी को समझे, अर्थात हमें तत्सुख भावना रखनी चाहिए। स्वसुख होने की क्षुद्र वासना को निकाल देनी चाहिए। जो पति अपनी प्रियतमा को काम पिपासा शांत करने की वस्तु या संतान उत्पन्न करने या गृह परिचर्या का मुख्य साधन समझता है, वह पति के पवित्र नाम को धारण करने की योग्यता नहीं रखता। इसी तरह वह भार्या भी पत्नी कहलाने योग्य नहीं जो पति को केवल रोटी लुगा देने वाला, संतान का पालन पोषण करने वाला समझती हो। जिसने श्री रामायण अच्छी तरह पढ़ी है अपनी भार्या को केवल उसी रामायणी आदर्श भाव से प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि वह अपनी प्रियतमा पत्नी को अपने से भिन्न कदापि नहीं समझता। उसी तरह प्रीति, प्रतीति, पवित्रतामयी सच्ची हिंदू पत्नी भी अपने पति को उसी आदर्श से प्यार करेगी। क्यों? क्योंकि कम से कम उसकी दृष्टि में मनुष्यों में वह देवता तो अवश्य है। इस प्रकार प्यार करना भक्ति पूर्वक प्यार करना कहलाता है। परंतु वह प्रेम जो चरितार्थ ना हुआ, जिसका सेवा धर्म में विकास ना हुआ, वन या निर्गंध पुष्प के सदृश है। ऐसा प्रेम धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और एक दिन उसका सर्वथा नाश हो जाता है, सर्वथा ह्रास हो जाता है। केवल संस्कार मात्र सूक्ष्म रूप में रह जाता है। इसी से कहा कि प्रीति प्रणय बिनु मत ते गुनी, ना सही बेगिनी तियस सुनी। भाई प्रेम की सजीवता जाती रहती है और यदि प्रेमी प्रियतम पर अपने आप को वार देने की प्रबल इच्छा न प्रदर्शित करे, साधारण अहरनिशि के मामूली व्यवहार में भी अपने सुख को, अपने आराम को, अपने स्वत्व को दूसरे के लिए अर्पण करने की सदा चेष्टा करना, यही तो सजीव प्रेम है। स्वामी प्रज्ञानंद जी का नीति यश सुनी
सूर्पणखा रावण को नीति के सिद्धांत तो सुना रही है, पर यह सब उपदेश शुद्ध भाव से रावण का हित करने के लिए नहीं सुना रही है, बल्कि डाह बुद्धि से। भाई नीति सुनाती है, पर जो वचन आगे कहेगी वह केवल इसलिए रावण अनीति और महत पाप पर दारापहरण करने को प्रवृत्त हो जाए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न घनेरे। रावण की भी ऐसी स्थिति है कि तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण, अपन मंद कथा शुभ पावन। भाई सूर्पणखा के इन वचनों से इतना तो सिद्ध हो गया, इतना सिद्ध होता ही है कि क्रूर मायाविनी राक्षसी होकर भी उसने राजनीति, धर्म नीति आदि का पर्याप्त श्रवण किया है। भले ही शब्द ज्ञान ही क्यों न हो, फिर भी कह कालह फलदायक है, यह कोई नहीं जानता, कोई जानता नहीं। इसलिए शब्द ज्ञान रूपी बीज बोना और उस शास्त्र ज्ञान रूपी वृक्ष का पालन पोषण करना चाहिए। पर आज जो दशा है वह सोचनीय हो रही है। नीति यश सुनी से बता रहे हैं कि पढ़ी लिखी नहीं, सूर्पणखा पढ़ी लिखी नहीं है, इसी से सुनी हुई कहती है रिप रुज पावक। भाई आते ही पहले कहा था कि सुध नहीं तब सिर पर यार आती। गणित ने छोट करी का भाव कि राम लक्ष्मण दोनों देखने में तो छोटे हैं और उनकी छोटी अवस्था पर न भूल जाना। राजनीति बिनु भाई सब बातों को रावण में घटाते हुए दिखाते हैं। पहले कि रिपुरुज पावक पाप, फिर प्रभु वही गणीय न छोट करी। भाई रिपु तुम्हारे सब देवता है और वे श्री राम लक्ष्मण को सहायक पाकर अवसर पर बलि हुए हैं। भाई वानर रूप से वे प्रबल हैं जिनको तुमने छोटा मान रखा है। वानरे तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारे पुत्र नाती आदि जो उत्पन्न हुए हैं वे कुमारगी तुम्हारे शरीर के रोग हैं। रावण को काल रूप रोग ने घेरा है, उसके मंत्री उसे कुमंत्र रूपी कुपथ्य देकर उसका नाश करना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा कि निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। विभीषण ने भी कहा सभा काल बस तोरी, तो विभीषण वैद्य रूप है, उनका सम्मत औषध रूप, और तुम उसका निराकरण करते हो इसलिए तुम्हारा नाश होगा। भाई हनुमान जी 11वें रुद्र पावक रूप हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में ही सूर्य के तेज को मंद कर दिया और उनको वैष्णव जानकर तुमने उनका पूजन न किया, 10 रुद्रों का किया, तो वे पावक में अपना तेज प्रकट कर तुम्हारे नगर को जला दे। जीव हिंसा बड़ा भारी पाप है, तुमने जो मुनियों को मार मार कर खाया है वह सब पाप तुम्हारे नाश के लिए उदय हुआ है। तुमने आई यानी शेष जी का निरादर किया, वे धरणीधर है और तुम पृथ्वी पर भार रूप हो, इसलिए वे लक्ष्मण रूप से महिभार हरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो नाश के 6 हेतु कहकर वह सूर्पणखा विलाप करने लगी और सूर्पणखा को लक्ष्मण के स्पर्श मात्र से यह दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गया। भक्तजन अब आगे सूर्पणखा जो इतना रावण को समझाती है, प्रेरित करती है, अब इसके बाद और सूर्पणखा क्या कहती है, रावण पर उसका क्या असर होता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की